शराज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी काशिफ रफीक साहब की, वो भी कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते हैं। ये जो सियासी भल सफाई की बात कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, ये तो एक तरह से शराज साहब एतराफ भी नहीं है कि वो पंजाब में क्या कुछ कर रही है। थैंक यू वेरी मच आसमा। अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा कि अगर आज ये हुकूमत में है तो माजी में ये ऑपोजिशन में रहे हैं और आने वाले दौर का किसी को पता नहीं है। ये कुर्सियां, ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज होते हैं ना। सारी जिंदगी इन्होंने यहाँ पे रहना ना करना है। पीटीआई ने जो अपने दौरे इक़्तिदार में जो कवानीन पास किए थे, आज वो उन्हीं की वजह से पाबंद सलासल है और सारी की सारी पाबंदियां उनके ऊपर उन्हीं कवानीन की वजह से जो इक़्तिदार में रहते हुए उन्होंने पास किए थे। तो इसमें पंजाब में तो ऑपोजिशन का तस्वुर ही खत्म होता जा रहा है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर की हालत ये है कि जो उनका चैम्बर है उसको ताले लगे हुए हैं, उन्हें अलाउ नहीं है कि वो पंजाब असेंबली में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी कर सकें। सेम जो पीटीआई के पार्लियामेंट लीडर हैं वो भी असेंबली से बाहरी मीडिया से बात करते हैं। ऑपोजिशन लीडर की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में होती है। तो जहां पे ऑपोजिशन को बिल्कुल खत्म करने का रवाज शुरू कर दिया जाए, वहां पे इसी तरह के हालात होते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में चीज हो या कहीं पे भी हो तो बार बार पंजाब पुलिस की मदद ली जाती है और इस हद तक अवाम को दबा दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं खुल के कोई भी अपना इजहार नहीं कर पा रहे। जो अगर सोशल मीडिया का सहारा भी लेता है तो उसको भी उठा लिया जाता है या उसको भी पाबंद सलासल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अभी की हैं, माजी में ये सारी चीजें इनके साथ भी हुई हैं। हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में पीएमएलएन के साथ क्या हुआ, बिल्कुल वो पार्टी खत्म होकर रह गई थी, फिर दोबारा लोगों ने उसी वजह से उसका साथ दिया। आज अगर वो अपने मुखालफिन के साथ ये सारी ज्यादतियां कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज को याद रखना चाहिए कि आने वाला दौर दोबारा से उनके लिए भी हो सकता है। तो आज वो करें जो कल को वो बर्दाश्त कर सके। शिराज, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जी डर के आगे जीत है। आप अगर डर को फेस करते हैं तो फिर आपको फतह मिलती है। ये क्या बात हुई कि डर के दुबक गए, घर में बैठ गए, लीडर्स जो हैं वो बाहर नहीं आ रहे तो जी हम भी बाहर नहीं आएंगे। तो शराज साहब, फिर तब्दीली कैसे आएगी? एक तो ये बात क्लियर कर दीजिएगा, वरना आप भी गिला करेंगे नसीम साहब की तरह कि मैंने बाकियों से सवाल कर लिया, आपसे पता नहीं मैंने क्यों सवाल नहीं किया। एक तो ये बता दीजिएगा। फिर जब आप कहते हैं कि लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, तो क्या हम ये समझे कि जो यू टर्न पे यू टर्न लिया जा रहा है खास तौर पर बैरिस्टर गौहर की तरफ से, ये भी किसी डर की वजह से लिया जा रहा है? सर मैं पासिंग मार्च पे बहुत खुश हूँ और मुझे कोई इतराज नहीं है इस पे। सेकेंडली, डर के आगे जीत है, मगर इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक ड्रिंक पीना पड़ती है और फिर उसका वो ड्रिंक क्लेम करती है कि देन यू कैन डू एनीथिंग। आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे शायद की बोतलें लोगों के पास अवेलेबल थी इस धरने में, तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और आता। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि पंजाब में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली बाकी प्रोविंसेस या बाकी सिटीज से, जस्ट टेकिंग आउट द कराची एंड इस्लामाबाद, बहुत बेहतर है। और जब हम लाहौर की बात करते हैं तो एक जमाने में कहा जाता था कि लाहौर का नीला गुंबद तमाम की तमाम तहरीक का गढ़ होता था। जहां से तहरीक शुरू होती थी तो फिर वो पूरे पाकिस्तान तक फैलती थी। और मुशर्रफ के दौर तक हमने देखा कि पीएमएलएन वहां से अपनी तहरीक शुरू करती थी और जितने भी लोग होते थे मगर मजामत जरूर की जाती थी। मगर अनफॉर्चुनेटली जो इस दफा, जिस तरह नसीम साहब ने कहा, वाकई जो फसाइयत बढ़ती यानी की गई लोगों के साथ, उसका रिस्पॉन्स से निकला कि लोग बहुत खौफजदा है, बहुत डरे हुए हैं। लोगों को इस वक्त फिक्र है। आप दो बातें कर रहे हैं ना, दो बातें कर रहे हैं आप। एक तो आप खुद फरमा रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, फिर आप हमें ये भी बता रहे हैं कि जी लाहौर में जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बड़ा बेहतर है। तो ये तो वो वाली बात है जो मरियम साहिबा आज फरमा रही थी तकरीब में कि भाई लोगों को तो यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है, क्यों निकले कोई बाहर? तो जरा वाज़ेह कीजिए ना कि आप किस तरफ हैं। तकलीफ की वजह से नहीं निकले, जिंदगी आरामदेह है, पुरसकून है, इसलिए नहीं निकले? सर देखें, लाहौर के लोगों ने या पर्टिकुलरली सेंट्रल पंजाब के लोग ये रियलाइज करते हैं कि उन्हें अपनी उस आसूदा जिंदगी में रहना है और उन्हें मजीद किसी भी तब्दीली के लिए वो वोट की हद तक तो जा सकते हैं, सोशल मीडिया की हद तक तो जा सकते हैं, मगर जहां पे हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो हमें नजर नहीं आती। और जब ये प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस वक्त हमने इसी शो में ये क्लेम किया था कि आपको पंजाब से लोग नजर नहीं आएंगे, और वही हुआ कि जो बाद में साबित भी हुआ कि पंजाब से आपको लोग नजर नहीं आए। दूसरी गुजारिश, देखें, लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। लोगों ने बहुत यहाँ पे जिसे कहते हैं ना मफरूरियां काटी हैं, अपने घरों को छोड़ के गए हैं। उनके घरों का जो हाल हुआ वो है, मैं आपसे बता रहा हूँ, तो आम लोगों की बात है ना। अगर आप पंजाब में पीटीआई के एमपीए और एमएनएस के घरों और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बाकी हालात को देखें तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मैंने पहले भी जिक्र किया था, सिर्फ हाफिजाबाद को एक एग्जांपल ले लें, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेहदी भट्टी और उनकी फैमिली के साथ वहां पे क्या सलूक किया जा रहा है। सिर्फ ये वजह है कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ने से इनकार कर दिया था। दूसरी चीज पे वापस आता हूं, देखें, अनफॉर्चुनेटली
मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर ने अच्छा स्टांस और अच्छा स्टेटमेंट लिया। जल्दबाजी में जो पीटीआई के रहनुमाओं ने बहुत फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स अनाउंस कर दिए थे, वो उसके बाद बहुत क्लियर है। मगर मैं यहाँ पे इसको भी मत भूलें कि गार्डियन की स्टोरी क्या है, इसको भी मत भूलें कि बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसको कैसे कवर किया है, और आज भी वो अपनी स्टोरियों पे कायम है। पाकिस्तान में कोई लोकल मीडिया कहीं पे भी आपको इससे रेलिवेंट कोई स्टोरी देता हुआ नजर नहीं आएगा, मगर वो वेस्टर्न मीडिया अपनी स्टोरीज पे कायम है। ना सिर्फ उनके उर्दू अपनी स्टोरीज पे कायम है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो उसको कवर कर रहा है, वो स्टांस ले रहे हैं कि किस तरह निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उसका क्या रिस्पॉन्स निकला है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनली इस पे वॉइस बुलंद की जा रही है मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो भी हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्र है और गवर्नमेंट उसको इंटरनेशनली काउंटर नहीं कर पा रही। तो बैरिस्टर गौहर ने फिर भी फिक्र कर दिया। देखिए, बात ये एक बंदा मरा या 100 बंदे मरे, मौत है, लोगों को कत्ल किया गया वहां पर, उसका जवाब इनको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। हाँ, एग्जैजरेटेड फिगर जरूर था जो उस वक्त बगैर किसी तस्दीक के कर दिया गया, क्योंकि इम्कान यही था कि ये हुआ है। और मगर देखिए, वो हुकूमत में है, किसको नहीं पता। लेकिन शिराज साहब देखिए ना, जल्दी में किया गया, जिस तरह से भी किया गया, इससे पार्टी को नुकसान तो पहुंचा है ना कहीं, जो वर्कर है वो भी मायूस हुआ है कि ये क़यादत क्या कर रही है।